नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना प्यारा सा ऋतिक बंसल और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आएगा। आज मैंने जानबूझ करके ये कैप और चश्मा लगाया है। मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया कमेंट ही करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक गाय की और एक अमीर आदमी की जो था पहले गरीब। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गाय का झूठा गुड़। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह से काम बचने के लिए मैं सैर करने के लिए बाहर 2-3 किलोमीटर दूर जाकर गांव को जाने वाली रोड पर बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी, सुबह का सुहाना मौसम था, अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा खा रही थी कि तभी वहां एक लग्जरी कार आकर खड़ी हो गई और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी के उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलिथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलिथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ 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 करके पास में ही खड़ी और बैठी गाय को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसी ही आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घर लेते हैं। और कुछ गाय को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ वो वाकया ही जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता हूँ। सीरियसली गाइस, हुआ यूं कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों का उठाकर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी रुकिए रुकिए, श्रीमान जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाया? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ का मिठास घोल देता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा कि श्रीमान की आखिर ऐसा क्यों किया और इस गुड़ में ऐसा है क्या। वे बोले, बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक़्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा के ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी और खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर उधर से भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निकलने को आतुर थी। तभी इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर किंकर तो वहीं मूड सोचता रहा कि फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरा मृत्यु प्राय आत्मा में प्राण से आ गई। मैं उसी पेड़ की जड़ों से रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों में फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए
और कुछ गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा परंतु मैं बेबस था, तो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा, 1 किलो, और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल 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 अरे भैया पैदल पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिखी गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य देख रहा था, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई। यस माय डियर फ्रेंड, गाय सारा गुड़ खा गई। अब भाई गाय ने तो सारा गुड़ खा लिया, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन प्रतिदिन मैं उन्नति की राह पर चल पड़ा और तरक्की मेरे जीवन में आती गई और मैं एक दिन सफलता के शिखर पर चढ़ता गया और पहुंच गया। शादी हुई, बच्चे हुए, आज मैं खुद भी 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं बुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर उनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति, परम शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर ही हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीव के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्य के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। दीति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गौ को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बतलाया है। ओम शांति शांति ओम। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आप जब भी सफलता का शिखर हासिल कर लो, कभी भी उस दिन को ना भूलो जिस दिन आप गरीब थे और अपने पैर जमीन पर ही टिकाकर रखो, हवा में मत उड़ो। जब तक आप अपने पैर जमीन से टिका के रखेंगे और सफलता आपके कदमों में होगी, आप अपनी लाइफ में जरूर सफल होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाए और जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं हूं आपका अपना ऋतिक बंसल। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली वंस, योर नियर वंस एंड योर डियर वंस। बाय बाय।